नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक है आपका बिहार सामान्य परिचय। इससे पहले हम लोग देख रहे हैं बिहार के करंट अफेयर। 1000 करंट अफेयर का सीरीज आपको चलता हुआ आ रहा है। थ्योरी के साथ साथ आपको करंट अफेयर भी चलता रहेगा। थ्योरी में हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे बिहार का सामान्य परिचय। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे दिन बीतता चलेगा वैसे वैसे हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य जानकारी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और बिहार के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग बिहार से संबंधित जितने भी प्राचीन काल के इतिहास हैं, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, इससे पहले आपको सिलेबस भी बताएं, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो भी मिलते हुए चले आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार। बिहार का जो आधिकारिक नाम है वो बिहार है और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? पटना है। बेसिक जानकारी है, सबको जाननी ज़रूरी होती है, इसीलिए आपको बता दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थापना। इसका जो स्थापना है कब हुआ था? बिहार का जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। और बिहार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो वो आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर प्राचीन नाम की बात करें तो बिहार का जो प्राचीन नाम था वो प्राच्य या पूर्व देश के नाम से जो है बिहार जाना जाता था। और मौर्य एवं गुप्त काल में जो है बिहार को मगध नाम से भी जाना गया है, याद रख लेंगे आप लोग। इसके बाद जो है राजधानी की बात करें पटना। पूछा जाता है कि पटना का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है इसका जो स्थापना है पटना का वो आपको 1541 ईस्वी में ही हो गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार से बंगाल को अलग किया गया था। ये आपको कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। बिहार से झारखंड अलग हुआ आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ये 3 बातों को आपको याद रखना है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल से बिहार 1912 में, बिहार से उड़ीसा 1936 में, बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में। अगला जो है राजकीय प्रतीक चिन्ह। बिहार का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका जो राजकीय चिन्ह है वो है आपको बोधि वृक्ष। 2 स्वास्तिक के बीच में आपने देखा होगा बोधि वृक्ष स्थित है, आपको डिस्प्ले पे भी शो भी हो रहा होगा, तो वो बिहार का राजकीय चिन्ह है। इसके बाद है आपका राजकीय पशु कौन है? तो बैल है। इसके बाद राजकीय पक्षी की बात करें तो वो आपको गोरैया है। राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो वो आपका गेंदा है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो वो आपको पीपल है। राजकीय मछली की बात करेंगे तो वो आपको देसी मांगुर मछली है। राजकीय खेल की बात करेंगे तो वो आपका कबड्डी है। और राजकीय भाषा की बात करेंगे तो वो आपका हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा आपका उर्दू है। तृतीय राजकीय भाषा आपका मैथिली है। ये भी बात आपको याद रखना है। और राज्य गीत के रूप में किसे मान्यता मिला है? मेरे भारत के कंठहार। और राज्य का जो प्रार्थना है वो है मेरे रफ्तार पर सूरज। याद रख लेंगे, मेरे रफ्तार पे सूरज। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब हम चर्चा करते हैं भौगोलिक परिचय। भौगोलिक स्थिति क्या है? बिहार का जो आकार है वो आयताकार है। ऐसे करके आपको बिहार का आकार है वो आपको किस शेप में है? आयताकार शेप में है, याद रखेंगे आयताकार। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उसी का अगर 2.86% निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो आपको बिहार का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? देश में आपको 13वां स्थान है बिहार का, याद रख लेंगे। और शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो शहरी जो क्षेत्रफल है वो आपका 1095.49 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल आपका 92,257.51 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वो आपको है पश्चिम चंपारण। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपको 5228 वर्ग किलोमीटर, आपका पश्चिम चंपारण का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटा जिला की बात करें तो वो आपको है शिवहर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। इसका जो क्षेत्रफल है वो 443 वर्ग किलोमीटर है। किसका क्षेत्रफल? शिवहर जिला का। आगे हम लोग देखते हैं समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार की कितनी है? तो वो आपको 173 फीट है, जो अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आपका जो है 53 मीटर के आसपास आता है। वो आपको समुद्र तल से औसत ऊंचाई है किसकी? बिहार की। अगर बात करें उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है तो वो आपको है 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? 483। आगे आपको मैप पे भी बताएंगे, अभी आप यहाँ समझ लीजिए। जलवायु की बात करें तो बिहार की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। और बिहार का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है वो आपको लगभग 68.80 लाख हेक्टेयर आपको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।
और औसत वर्षा की बात करें तो बिहार की औसत वर्षा 1205 mm है, जो कि पूरे अगर वर्ष की बात करें तो पूरे वर्ष में आपको लगभग जो है आपको 53 दिन जो है बिहार में वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, वो आपको किशनगंज है, याद रख लेंगे। किशनगंज में जो है वो सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है आपको कौन है, वो है आपका औरंगाबाद। और सबसे गर्म जिला कौन है, वो है आपका गया। और सबसे ठंडा भी जिला कौन होगा, तो वो भी आपका गया होगा। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। हालांकि इसमें बहुत सारी जानकारी आपको पता होगा, लेकिन आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा, ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा जिला आपका गया। अगर कुल वन क्षेत्र की बात करें तो बिहार में जो है 7299 वर्ग किलोमीटर जो है आपका वन है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है 7.75% है। इसके बाद हम लोग बात करें बिहार का कुल क्षेत्रफल, आपको बताया कितना है बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। और उसमें जो है आपको 7.75% निकालेंगे तो वो आपका कुल वन क्षेत्र परसेंट है। बात करें वनों का प्रकार जो है बिहार में कैसा है, पर्णपाती वन जो है बिहार में पाए जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपको बात बता देते हैं कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डाउट क्लियरेंस और मॉक टेस्ट। और डाउट क्लियरेंस का क्या है, हर कॉन्सेप्ट सभी टीचर से समझ नहीं आता है, इसलिए टेक्स्ट बुक ने लॉन्च किया है सुपर कोचिंग, जहाँ पे इंडिया के सभी टॉप टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे बीपीएससी क्लियर करने में। सारे सुपर टीचर्स के कोर्स आपको मिल रहे हैं एक ही कोर्स में, और वो है आपका सुपर कोचिंग्स। 25 से ज़्यादा कोर्स आपको सुपर टीचर्स के, 1000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट ऑफ बीपीएससी प्रिपरेशन, 220 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको बीपीएससी के मिल रहे हैं। और अगर ऑप्शनल की बात करें तो सुपर कोचिंग में सभी पॉपुलर आपको ऑप्शनल कवर किए जाएंगे, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी बहुत सारे। इसके साथ साथ करंट अफेयर, जीएस और मॉक इंटरव्यू के लेक्चर, सब कुछ एक ही कोर्स में। और अभी टेक्स्ट बुक पे सुपर मिड ऑफ मंथ सेल चल रहा है, जहाँ पे मेरे कूपन कोड नाम यूज करने के बाद इस पे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% का, मतलब 567 रुपये का कोर्स आपको 454 रुपये पर मंथ में। आप सुपर कोचिंग के 7 दिन का फ्री ट्रायल भी एक्सेस कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तुरंत जाके चेक करें। याद रखिएगा, सुपर कोचिंग इंडिया का सभी सुपर टीचर्स का कोचिंग एक ही जगह पे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं, ये है आपका मैप। अब मैप पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बताया आपको, बिहार का आकार कैसा है, आयताकार आकार है। कैसा है, आयताकार आकार है। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की पूरब से लेकर पश्चिम में लंबाई कितनी है आपको बताया, पूरब से पश्चिम जो है आपका, ये है आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये आपका पूरब, ये पश्चिम। पूरब से जो पश्चिम बिहार की लंबाई है, यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ तक, वो आपकी कितनी लंबाई है, वो है आपको याद रखना है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण आपकी कितनी लंबाई है, वो है आपकी 345 किलोमीटर। याद रख लेंगे कितना किलोमीटर, 345 किलोमीटर। तो ये तमाम बातें आपको याद रखना है। और बिहार की जलवायु आपको बताया कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब हम लोग चर्चा करते हैं बिहार के जिले की स्थिति देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, ये है आपका पश्चिम चंपारण। याद रख लेंगे पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण के बारे में आपको क्या बताया कि पश्चिम चंपारण जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बिहार में, पश्चिमी चंपारण, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 5228 किलोमीटर है। इसके बाद इसी के नीचे है आपका पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। उसी के नीचे हम लोग जाते हैं शिवहर। ये देख रहे होंगे आप शिवहर, ये जो है सबसे छोटा जिला है बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 444 वर्ग किलोमीटर। आपने देखा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है आपका पश्चिम चंपारण, उसी के नीचे पूर्वी चंपारण, उसी के नीचे जो है आपका शिवहर, जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। इसके बाद हम लोग बात करें शिवहर के बगल में आपका क्या आ जाता है, शिवहर के बगल में आपको आ जाता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के ही जस्ट बगल में आप जाएंगे तो वो आपका आ जाएगा मधुबनी। मधुबनी से थोड़ा सा इधर जाएंगे तो वो आ जाएगा आपका सुपौल। सुपौल के इधर जाएंगे आपका अररिया। अररिया के इधर आ जाएंगे तो आप आ जाएंगे किशनगंज। और यहाँ पर आपने देखा आपको पूर्वी चंपारण। तो कितने ज़िले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़िले जो है आपको इस साइड में हैं। तो इन 8 ज़िलों को आप याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, आपको सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब बात करें कि नेपाल से बिहार के कितने ज़िले लगते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेपाल से जो आपको लगते हैं, देखिए पश्चिम चंपारण लग रहा है, पूर्वी चंपारण लग रहा है, सीतामढ़ी लग रहा है, मधुबनी लग रहा है, सुपौल लग रहा है, अररिया लग रहा है और किशनगंज लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7
7 जिले जो है आपको नेपाल से लगते हैं, बिहार के 7 जिले। याद रख लेंगे कितने जिले, 7 जिले। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 जिलों में आपको याद रखना है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेपाल से लगते हैं 7 जिले। अब हम लोग बात करते हैं इस साइड की, तो इस साइड जो है आपका है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये देख रहे हैं आप, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिला जो है आपका पश्चिम बंगाल से लगता है। नेपाल से कितने लग रहे थे, 7। पश्चिम बंगाल से कितने लगते हैं, 3 जिले जो है बिहार के स्पर्श होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नीचे। नीचे है आपका, यहाँ से देख रहे होंगे आप, रोहतास। ये है आपका रोहतास, उसके बाद है ये औरंगाबाद, ये है आपका गया, इसके बाद है बगल में नवादा, इसके बगल में आपका जमुई, इसके बगल में बांका, इसके बाद बगल में आपका भागलपुर, इसके बगल में आपका कटिहार। तो गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिले जो है आपके झारखंड से बिहार के स्पर्श होते हैं। 7 जिले नेपाल से, 3 जिले पश्चिम बंगाल से, 8 जिले आपको झारखंड से। कौन कौन से, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, आपको जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 3 जिले लगते हैं, इनमें से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करता है। कटिहार हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा और बांका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, बांका हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से 3 जिले ही स्पर्श करते हैं। तो ये रहे आपकी स्थिति। अब हम लोग देखते हैं पश्चिम भाग की स्थिति। पश्चिम भाग की जो स्थिति है, इसमें सबसे पहला है आपका रोहतास जिला, उसी के बगल में है आपका कैमूर जिला, इसके बाद आपका बक्सर जिला, फिर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे भोजपुर जिला, फिर आप लोग देख रहे होंगे सारण, उसके बाद सिवान, फिर गोपालगंज, फिर आपका पश्चिम चंपारण। तो कितने जिले हुए, 1 जिले, 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले, 7 जिले, 8 जिले। उत्तर प्रदेश से 8 जिले। झारखंड और उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले लगते हैं, 8 जिले। नेपाल से 7 जिले और पश्चिम बंगाल से 3 जिले। आज के बाद ये आप नहीं भूलेंगे, 8 जिले 2 राज्य से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से 3, नेपाल से 7। याद करते हुए चलेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे बीच में जो आपका जिला है, ये है आपका, देख लीजिए, ये पटना जिला है, जो बिहार की राजधानी कहलाती है। क्या कहलाती है, बिहार की राजधानी। आपको एग्जाम में पूछता है कि पटना जिला से जो है बिहार के कितने जिले लगते हैं। तो पटना से आपको देख लीजिए, यहाँ भोजपुर लगता है, सारण लगता है, वैशाली लगता है, समस्तीपुर लगता है, बेगूसराय लगता है, लखीसराय लगता है, शेखपुरा लगता है, नालंदा लगता है, जहानाबाद लगता है और आपका क्या लगता है, अरवल लगता है। तो ये आप गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जिला जो है आपको याद रखना है, बिहार की राजधानी पटना से लगते हैं। फिर से आपको बता रहे हैं, नेपाल से 7, उत्तर प्रदेश से 8, झारखंड से 8, पश्चिम बंगाल से 3 और पटना जिले से बिहार के कितने जिले लगते हैं, 9 जिले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भूलेंगे नहीं आप कभी। कौन कौन से जिले, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये आपको जो है पटना जिले से लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार के सबसे उत्तर में कौन जिला स्थित है, दक्षिण में कौन जिला स्थित है। ये देखिए, बिहार का सबसे जो है आपका उत्तर जिला जो है ये है। उत्तर में क्या है आपका, पश्चिम चंपारण। याद रख लेंगे, नाम पश्चिम है लेकिन ये उत्तर में स्थित है। उत्तर में कौन सा जिला है, पश्चिम चंपारण। और आपको दक्षिण में देखिए कौन सा जिला है, सबसे नीचे आप देखिए दक्षिण में कौन सा जिला है, ये आपका दक्षिण में स्थिति है। और ये जो है सबसे दक्षिणतम जिला है आपका कौन, गया। याद रख लेंगे, उत्तर में आपका कौन था, पश्चिम चंपारण, दक्षिण में आपका है गया। पूरब की बात करें तो पूरब में जो जिला स्थित है वो है आपका, यहाँ देख लीजिए, किशनगंज। बहुत सारे लोग कहते हैं कटिहार है, लेकिन आपको याद रखना है कटिहार गलत जवाब है, किशनगंज इसका सही आंसर है। सबसे पूर्वी जिला जो है आपका किशनगंज है। बात करें सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो सबसे पश्चिमी जिला ये आपका रहा कौन, कैमूर। कैमूर जो है सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज, सबसे पश्चिमी कैमूर, सबसे उत्तरी आपका पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिणी आपका गया। तो ये रहा आपको मैप की स्थिति। यहीं आपको देखिए भौगोलिक सीमा। और बिहार की चौहद्दी की बात करें तो बिहार की चौहद्दी आपको पता ही होगा, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। वहीं आपका लिखा हुआ है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। राज्य की सीमा से कितने जो है राज्य लगे हुए हैं, तो 3 राज्य लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। आपने देखा पश्चिम बंगाल से 3 जिले, उत्तर प्रदेश से आपको 8 जिले, झारखंड से 8 जिले। और मात्र एक देश लगा हुआ है नेपाल, कितने जिलों के साथ, 7 जिलों के साथ। अब देखते हैं हम लोग बिहार नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है आपको 729 किलोमीटर है। कितनी है, 729 किलोमीटर। याद रख लेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं नेपाल की सीमा से कितने, 7 आपको पता ही, उत्तर प्रदेश से 8, पश्चिम बंगाल से 3, झारखंड से भी 8 और बिहार की राजधानी पटना से 9।
सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिण में आपका गया, सबसे पश्चिम में आपका कैमूर, सबसे पूर्व में जो है आपका किशनगंज। ये आपको स्थिति हुआ बिहार की स्थिति। को बिहार का सामान्य परिचय के बारे में आपको बता दी है कि बिहार के जिलों की स्थिति क्या है। अब देखते हैं हम लोग प्रमंडल। प्रमंडल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैप से ही आपको समझा देते हैं प्रमंडल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है। तो बिहार में आपको 9 प्रमंडल है। याद रख लेंगे कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल। तो प्रमंडल जो है आपका कौन कौन से 9 हैं, एक है आपका मगध, एक है आपका पटना, एक है आपका मुंगेर, एक है भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी, दरभंगा। याद रख लेंगे, मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, ये 9 प्रमंडल जो है आपको बिहार में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले मगध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मगध। मगध का जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय जो है वो आपको गया में स्थित है। देखिए कहाँ है गया, ये है आपका गया। मगध प्रमंडल के अंतर्गत आपको कितने ज़िले आते हैं, 5 ज़िले आते हैं। गया आता है, औरंगाबाद आता है, आपको याद रखना है, अरवल आता है, जहानाबाद आता है आपको, और कौन आता है, और आपका आता है नवादा। ये देखिए 1 2 3 4 5 ज़िले आपको मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गया और औरंगाबाद। याद रख लेंगे 5 प्रमंडल, 5 ज़िले। कौन सा प्रमंडल, मगध प्रमंडल। मुख्यालय कहाँ है, गया। तो एक प्रमंडल आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पटना। पटना प्रमंडल के अंतर्गत आपको आते हैं कितने ज़िले, 6 ज़िले आते हैं। एक आपको पटना खुद आता है, उसके बाद आपका नालंदा आता है, ये देख लेंगे आप, यहाँ नालंदा है। उसके बाद आपका एक भोजपुर आता है, भोजपुर के बाद आपको क्या आता है, बक्सर आता है, देख लेंगे बक्सर कहाँ है, बक्सर आपका यहाँ है, बक्सर आता है। बक्सर के बाद आपका रोहतास आता है। रोहतास कहाँ स्थित है, तो रोहतास आपका देख रहे हैं यहाँ स्थित है। रोहतास के बाद आपका कैमूर आता है। ये जो है आपको पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कितने ज़िले आते हैं, 6 ज़िले आते हैं। इसका मुख्यालय जो है वो आपको पटना में स्थित है। 2 प्रमंडल आपका क्लियर। अब तीसरा जो प्रमंडल है वो हम लोग देखेंगे मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो ज़िले आते हैं वो आपको आते हैं 6 ज़िले। 6 ज़िले पटना के अंतर्गत भी आते हैं और 6 ज़िले आपको मुंगेर के अंतर्गत भी आते हैं। मुंगेर हम लोग देखेंगे कहाँ, यह है आपका मुंगेर। मुंगेर, बेगूसराय, बेगूसराय देख लीजिए यहाँ बगल में है बेगूसराय। शेखपुरा, शेखपुरा आपका यहाँ स्थित है लखीसराय के बगल में, और आपका लखीसराय भी आता है, जमुई भी आता है, खगड़िया भी आता है। देख लेंगे खगड़िया कहाँ स्थित है, खगड़िया यहाँ स्थित है। तो 6 ज़िले जो है आपको किसके अंतर्गत आते हैं, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत। याद रख लेंगे आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 ज़िले आते हैं, भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका ये 2 प्रमंडल आते हैं भागलपुर ज़िले के अंतर्गत। पटना ज़िले के अंतर्गत कितने, 6, मुंगेर के अंतर्गत 6, मगध के अंतर्गत कितने आए थे, 5, और भागलपुर के अंतर्गत कितने देखे हम लोगों ने, 2। इसके बाद है अगला सारण। सारण के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं। सारण के अंतर्गत जो 3 ज़िले आते हैं उसमें आपको याद रखना है सारण, सिवान और गोपालगंज। देखिए सारण, सिवान और गोपालगंज, ये 3 जो है प्रमंडल वो सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत भी 4 ज़िले आते हैं। पूर्णिया देख लेंगे, पूर्णिया, उसके बाद आपका कौन हो गया, अररिया, अररिया के बाद आपका हो गया किशनगंज, उसके बाद कटिहार। ये चारों जो है ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आपका तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, 6 ज़िले आते हैं। 6 ज़िले में आपको याद रखना है कौन कौन से ज़िले हैं, वो है आपका एक मुजफ्फरपुर ज़िला, एक है आपका सीतामढ़ी, सीतामढ़ी आप लोग ने देखा यहाँ है। इसके बाद है आपका शिवहर, शिवहर के बाद आपका आता है वैशाली। वैशाली कहाँ स्थित है, देख लेंगे हम लोग, वैशाली यहाँ स्थित। और वैशाली के बाद है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। इसके बाद आपका आता है पश्चिमी चंपारण। ये 6 ज़िले जो हैं आपको किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको याद रखना है ये सब आते हैं, इसके अलावा जो होगा वो नहीं आते होंगे। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। देख लेंगे कहाँ है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये आपको कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है आपका जो लास्ट प्रमंडल है नवा, वो है आपका दरभंगा प्रमंडल। उसके अंतर्गत आपको 3 ज़िले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। याद रख लेंगे, दरभंगा, मधुबनी और आपका समस्तीपुर, ये तीनों जो है दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल हम लोगों ने 9 प्रमंडल देखा, जिसमें सबसे पहले देखा मगध। मगध के अंतर्गत कितने ज़िले आते थे, 5 ज़िले आते थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा पटना। पटना के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, पटना के अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं। इसके बाद है मुंगेर। मुंगेर के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, आपको 6 ज़िले आते हैं। भागलपुर के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, 2 ज़िले आते हैं। सारण, सारण के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, 3 ज़िले आते हैं। इसके बाद आपका पूर्णिया, पूर्णिया के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या आपका तिरहुत, तिरहुत के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, 6 ज़िले आते हैं। और कोसी के अंतर्गत आपको कितने ज़िले आते हैं, कोसी के अंतर्गत भी 3 ज़िले आते हैं। दरभंगा के अंतर्गत भी आपको 3 ज़िले आते हैं।
तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस प्रमंडल के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं। आपके ऑप्शन में था, आपको एक कोसी दे दिया गया था, भागलपुर दे दिया गया था, पूर्णिया दे दिया गया था और आपका पटना दे दिया गया था। तो इसका सही आंसर आपको पटना हो जाता। तो आप याद रख लेंगे पटना, मुंगेर और तिरहुत। पटना, मुंगेर, तिरहुत के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, मगध के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, भागलपुर के अंतर्गत 2 जिले आते हैं और आप ऐसे याद रखना है आपको क्या है, सारण के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कोसी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, दरभंगा के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ये आपको प्रमंडल से संबंधित तथ्य हुए जो आपको याद रखना है। तो बेसिक जानकारी आपको आशा करते हैं इस वीडियो में मिल गई होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में बिहार की सामान्य जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इससे क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। अगले वीडियो हम लोग फिर जो आपका चल रहा था करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर, उसके 100 क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आपका कुछ एक महत्वपूर्ण थ्योरी वाला वीडियो लाएंगे जिसमें 2-3 टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे। एग्जाम तक आपको अच्छा खासा रिवीजन करवा दें ताकि आपको लगे कि अब एग्जाम में हम लोग जाएंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद साथियों।